बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सियासत रियासत को चलाने का नाम है और जो सियासतदान होते हैं वो किसी भी कौम की रहनुमाई करते हैं। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं इनका रवैया देखिए, इन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं दो हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए जो इंतखाबी मुहिम जारी है उस हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में होने वाली जो कार्रवाई है उसको हम देखते हैं तो हमें दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी कौम जो है वो अखलाकी लिहाज से और किरदार की लिहाज से पस्ती की गहराइयों में गिरती जा रही है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो तीनों बड़ी पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून है, PTI है और पीपल्स पार्टी है, इनकी सारी इंतखाबी मुहिम मास व इल्ज़ाम तराशियों और शख्सी हमलों और एक दूसरे की किरदार कुशी के अलावा कुछ नहीं। किसी एक सियासी जमात ने भी ये मंशूर नहीं दिया कि अवाम की हालत कैसे बदली जाएगी, लोग महंगाई पे कैसे काबू पाया जाएगा, लोगों की मुआशी तरक्की कैसे होगी, लोगों की समाजी तरक्की कैसे होगी, तालीमी इनकलाब कैसे लाया जाएगा, सेहत की क्या सहूलतें। किसी ने इस किस्म का कोई मंशूर पेश नहीं किया और किसी ने जो कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उस हवाले से बात नहीं की। किसी ने जो वहाँ पे जेलों में मुकीम हमारे कश्मीरी रहनुमा हैं उनके लिए किसी ने कोई बात नहीं की। वहाँ पे जो लोग जो है वो जबर का शिकार हैं उस हवाले से कोई बात नहीं की। और किसी ने कोई ऐसा मंसूबा मंशूर प्लान नहीं दिया कि कश्मीर की आज़ादी किस तरह से मुमकिन हो सकेगी। भारत ने जो 5 अगस्त के इक़दाम उठाए हैं उसको वो किस तरह से ख़त्म करेंगे, 35A को किस तरह से वो कोशिश करेंगे बहाल हो, कश्मीर के मसले को किस तरह से वो बैनुल-अक़वामी सतह पे उजागर करेंगे, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इसको किस तरह से वो फ़ाल करेंगे। किसी एक जमात ने इस बारे में कोई बात नहीं की, मास वाए इल्ज़ाम तराशियों के। और इसमें तीनों जमातें जो हैं वो शामिल हैं। और इसके साथ ही जो बदकिस्मती ये भी है कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की लीडरशिप है, खा वो नून लीग है, खा वो PTI है, खा वो पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल पस मंज़र में चली गई है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। सिर्फ जो पाकिस्तानी उनके जो रहनुमा हैं वही वहाँ पे जा रहे हैं, वही तकरीरें कर रहे हैं और वही अवाम में प्रोजेक्शन है। तो ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के लिए भी एक अलमिया है, एक सवाल है कि उन्होंने अपनी जो ज़ाती हैसियत थी उसको बिल्कुल जो है वो पसे पुश्त डाल दिया है सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद के इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए। ये वहाँ की सूरत हाल है। और यहाँ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पिछले दिनों जो कार्रवाई होती रही है और आज भी जो 14 जुलाई की जो रिपोर्ट्स आई हैं, सेनेट में जो बातचीत हुई है, आप देखिए इतने बड़े बड़े वहाँ पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, जिनको बात करने का सलीका नहीं आता, अगर गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता, वो सियासतदान या रहनुमा कैसे, वो तो इंसान ही नहीं हो सकते। अब एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा उसमें टोक रहा है, नारेबाजी हो रही है। जो स्पीकर होता है कौमी असम्बली का और जो चेयरमैन सेनेट है वो बार बार ये कह रहे हैं जी तशरीफ़ रखें, बैठें, तशरीफ़ रखें, बैठें। यानी ये सलीका है गुफ्तगू करने का। यानी आप इस कहते हैं हम जिंदा कौम हैं, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दुनिया के में एक बेहतरीन मुल्क के तौर पे पेश करेंगे, खाक पेश करना है, आपको गुफ्तगू करना नहीं आती। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ स्वीडन में गुज़श्ता दिनों जो यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म थे उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई। पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है, स्पीकर हर पार्टी के बंदे को 5-7 मिनट के लिए गुफ्तगू करने का मौका देता है, हर बंदा आता है, वो तकरीर करता है, उसके बाद कोई उसमें क्रॉस टॉक नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, उसके बाद उसमें रायशुमारी होती है, वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो जाती है। उस पर ना वज़ीर-ए-आज़म को कहता है हमारे ख़िलाफ़ साजिश है, ना उस पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम आयद होते हैं, ना अपोजिशन कहती है कि हमने उनको ये कर दिया वो कर दिया। स्पीकर अब नई हुकूमत के लिए जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे मॉडरेट पार्टी के उल्फ, उसको कहता है कि भाई मैं तुम्हें नामज़द करता हूँ, तुम एतमाद का वोट लेके दिखाओ। उसने 3 दिन लगाए, उसने चेक किया, उसने कहा जी मैं एतमाद का वोट नहीं ले सकता। उसने आराम से कह दिया कि जी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इस दौड़ से बाहर निकलता हूँ। कोई इसमें कोई जान खेजी ज़ाती इल्ज़ामात, हालांकि यहाँ पे जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की थी उस पर एक घर लेने के सिलसिले में 60,000 करोड़ का जुर्माना हुआ है, लेकिन असेंबली में ये बात नहीं आई कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया। उसके बाद स्पीकर ने वज़ीर-ए-आज़म को नॉमिनेट किया,
जो स्टीफन लोवेन है उसने जनाब एतमाद का वोट लिया और वो मिल गया। और कोई उसमें हुल्लड़बाजी, कोई नारेबाजी, कोई साजिश, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है और सेनेट है, वहाँ पे स्वीडिश पार्लियामेंट की ये जो कार्रवाई है उनको दिखाई जाए। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो वफद आते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, जो दौरों पे जाते हैं कि हम उनसे सीखने के लिए जाते हैं, यहाँ माजी में कई आया पार्लियामेंट के मेंबर्स, मिलने का भी इत्तेफाक हुआ है देखने के लिए। उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ स्क्रीन पे दिखाएं और उनको कहेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा ख्याल करो, थोड़ी तरबियत सीखो, कुछ बात करने का अंदाज़ सीखो। कम से कम अपनी, अगर आप में ये बातचीत का अंदाज़ ही नहीं है तो अपनी कौम की क्या रहनुमाई करनी है। और दूसरी, आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी मुहिम जारी है, इल्ज़ाम तराशियों को छोड़ें, वो उसने ये किया, उसने वो किया। हर जमात अपना मंशूर पेश करे कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए उनके पास क्या प्लान है, आइंदा आने वाले जो 5 साल है उसमें वो क्या करेंगे, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, किस तरह से वो ये इस मसले को आलमी सतह पे लेके जाएंगे, ये ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में जो मेरे दोस्त हैं, जो सुनने वाले हैं, जो कॉलम निगार हैं, उनको ये चीज़ जो है उसको आगे लाना चाहिए। और जहाँ भी ये सियासतदान जाएं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछें।